अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स कुछ काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैंने कहा आज के कुछ सेशंस इधर से ही करते हैं। जब फुर्सत थी तो फार्मर्स के क्वेश्चन आंसर्स देख ले। तो अभी मेरे पास ना एक फार्मर है हमारे इरफान साहब ना, नवाब शाह सिंध से। तो उनका एक क्वेश्चन था, पहले हम इनका क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वीडियो भी है साथ, उसको भी चला लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अपने कह लें कि एक नॉलेज के मुताबिक आंसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? नबील भाई, मैं इरफान पगवार नवाब शाह से बात कर रहा हूँ। अपना नबील भाई, ये मैंने चूजे मंगवाए थे आपसे। मई के 6 तारीख को डिलीवर हुए थे मुझे। ये अभी तकरीबन 7वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक अंडे नहीं दे रहे हैं। क्या वजह हो सकता है मेरे भाई? ठीक है, आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी नवाब शाह से हमारे फार्मर हैं। इनको 6 मई को जो है ना बर्ड डिलीवर हुआ था, और इन्होंने 100 जो है ना, उस वक़्त हम जो है ना 100 बर्ड की बुकिंग कर रहे थे, तो 100 लोमन ब्लैक बर्ड जो है ना इन्होंने लिया हुआ। और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 नवंबर है, 26 नवंबर है, तो ये तकरीबन क्या एग्जैक्टली अगर देखें तो 26 के मुताबिक 204 दिन हो चुके हैं। 6 माह 20 दिन या 29 हफ्ते और 1 दिन इनके कह लें कि बर्ड को हो चुका है, और अभी तक अंडा शुरू नहीं किया। एक उन्होंने साथ वीडियो भी भेजी है, ये देखते हैं और उसके बाद हम अपनी राय देते हैं। फार्मर्स, ये जैसे आपने देखा कि ये जिस तरह बर्ड इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा फार्मर्स, ये ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम फ्री रेंज करेंगे और ओपन और देसी माहौल में रखेंगे, और हमारे जानवर जो है ना पल के खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना अंडा देना शुरू कर देंगे, जो है ना ब्लूटूथ के थ्रू ही अंडा देना शुरू कर देंगे। अब इनका जो बर्ड है ना, इसने अंडा नहीं देना। उसकी साइंटिफिक वजह ये है कि बर्ड की जो कह लें कि मैच्योरिटी के डेज़ होते हैं ना, 13 हफ्ते से उसका यॉक क्लच डेवलप होना शुरू होता है, और तकरीबन 17-18 हफ्ते तक यॉक क्लच डेवलप हो जाता है। 17 हफ्ते से ऑनवर्ड उसकी साइजिंग यॉक क्लच की बननी शुरू हो जाती है, और बर्ड लेइंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब इनका ये जैसे बर्ड आपने भी देखा, इनका कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जो ब्लूगत पे हो। ब्लूगत पे कैसे होता है कि उसकी जो कलगी है वो लाल रंग की नज़र आनी शुरू हो जाती है कि अब ये जानवर जो है ना ये यंग जवान हो रहा है। और 23 हफ्ते, अगर 23 हफ्ते तक यॉक क्लच ना बने तो वो बर्ड बांझ हो जाता है, वो मतलब कह लें कि अंडे देने के काबिल ही नहीं होता। अब 29 हफ्ते तक इनका बर्ड अभी तक ग्रो नहीं किया। अब उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, अब हम इनको जो भी कहें इन्होंने नहीं मानना। अब ये जिस इन्वायरमेंट में इन्होंने रखा हुआ, इस इन्वायरमेंट में होता क्या है कि फार्मर जब बर्ड को बाहर निकालते हैं ना, तो वो बैक्टीरियल जो एस्पेक्ट होते हैं वो हर चीज़ खाता है ना। जैसे हमारे अपने बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कहते हैं ज़मीन से उठा के नहीं खाना, गला सड़ा फल नहीं खाना, ख़राब हुई चीज़ नहीं खानी, इस वजह से कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। उसको कह लें फंगस लग गई है या ज़मीन पे गिरा है, तो बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फूड इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होते। तो हम अपने बच्चों को तो वो नहीं खिलाते, मगर मुर्गियों को हम कहते हैं कि जो घर का बच्चा कुचा ज़ाया हुआ गंद पड़ा वो दे दें। उससे क्या होता है, बर्ड वो खाता है और उसके इंटेस्टाइन में, उसकी बॉडी में बैक्टीरियल इल बैलेंस हो जाता है। बर्ड की चूँकि ह्यूमन की नेचर अच्छी है, मजबूत नेचर है, वो उससे लड़ता रहता है, और लड़ने के बाद उसकी एंटीबॉडीज़ जो बॉडी की हैं और बैक्टीरियल जो एस्पेक्ट है लड़ते रहते हैं, मगर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ना। दूसरी चीज़ कि उसको बैलेंस न्यूट्रिशंस नहीं मिलती। अब आपने जो घर का गला सड़ा फल या जिस तरह इन्होंने रखा हुआ है ओपन माहौल में, और वो मतलब इधर उधर घूम फिर रही हैं, अब इस माहौल में जो उसने खाया है, क्या उसमें 3% कैल्शियम है? अब 3% से कम है या 3% से ज़्यादा है, नोबडी नोज़। क्या उसमें 18% प्रोटीन मौजूद है? नोबडी नोज़, ठीक है ना।
अब ये बैलेंस न्यूट्रिशन है जो बर्ड को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, जो उसमें मौजूद नहीं है, जिस वजह से इनका बर्ड शदीद अंडर डेवलपमेंट है ना। और वो 29 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक वो डेवलपमेंट फेज़ पे नहीं आया, और चूँकि डेवलपमेंट फेज़ पे नहीं आया तो अब उसने अंडा भी नहीं देना। और फिर अल्टीमेटली इन्होंने कहना है कि लुमन एक बुरा बर्ड है और जो वो अंडा नहीं देता। ये सब बातें बनी हुई हैं। 29 हफ्ते तक मैं तो उसको मतलब सोना चांदी खिलाता रहा, मगर वो सोना चांदी किस तरह के आप खिलाते रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है ना। तो खुदारा आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सुनने में बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, और अगर हम भी फ्री रेंज करते हैं उसके 3600 पैरामीटर होते हैं। अब मैं वो एक अलग टॉपिक होगा जो बताएं कि 21 दिन उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, 21 दिन आउटडोर जाना होता है, 9 दिन इम्यूनिटी बिल्ड होती है, आपने आउटडोर क्या लगाया हुआ है, उसके इकोसिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसका टाइटल क्या है, उसके बाद आप आउटडोर किस मौसम में क्या चीज़ लगा रहे हैं, उसका कितने % इनटेक करवा रहे हैं, कितने % ग्रेन से इनटेक करवा रहे हैं, और मतलब आपका वायरल और बैक्टीरियल इको बैलेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैनेज करना एक बहुत मुश्किल साइंस है, और इट्स रियली रॉकेट साइंस ना। तो आपसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि अब ये 100 मुर्गी लिया, 1,10,000 1,20,000 हो सकता है इनकी यही जमा पूंजी हो, तो अब वो तो अपनी कुल कायनात ज़ाया कर बैठे, और अब ये गोश्त के भाव बिकेंगी 1000 रुपये की, 1100 रुपये की, या 900 950 की, जितनी की भी इनकी बिकती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बर्ड को अंडर कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस रखें, शेड में रखें, उसको कमर्शियल फीड दें और उससे अंडा लें और मार्केट में वो सेल करें जिस मकसद के लिए बनी है। तो आज़ाद तो हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी अपनी नज़र रखते हैं कि ये फ़लाँ कोने में जाए, फ़लाँ में ना जाए। तो आप खुदारा इस तरह मुर्गियों के साथ ना करें। जो मैं मतलब अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में मेरी दादी ने मुर्गियाँ रखी होती थी, मगर वो बाहर जाके सिर्फ अपने स्क्रैचिंग करती थी, सैंड बात लेती थी। असल जो उनका फीड इनटेक होता था, वो दादी ने एक टीन का डब्बा होता था येलो कलर का ना, कश्मीर घी का या कोई और, उसमें एक सेमी कुक्ड रोटियां दादी ने रख के गोलियां बनाई होती थी, या मोटी सी रोटी होती थी, उसको पकड़ के तो हम भी गोल करके दादी करती थी आ, हम भी शोर करके आ, ऐसे लगे होते थे। तो मतलब वो भी उस वक़्त हम गंदम की और बाजरे की और गॉड नोज वेल के दादी उसमें क्या क्या चीज़ें मलाई होती थी, तो उसके लिए एक स्पेशल रोटी पका के रखी होती थी। तो उस वक़्त भी मेन इनटेक वही होता था ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में, और ये एक सेकेंडरी पैरामीटर होता था कि वो घूमती फिरती रहती थी ना। तो अगर आप सेकेंडरी ही पे कहेंगे कि ये आपको अंडा देती रहे, तो ये नहीं देंगी। तो ये एक एग्जांपल थी एक फार्मर की कि जिन्होंने उसको खुलेआम रखा और 29 हफ्ते 1 दिन तक उनको अंडा रिसीव नहीं हुआ, और ये जो बर्ड की सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल ये अंडा देगा। तो बाकी आपका भी अगर कोई इस तरह का कंसर्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पता वो हम आपको बताते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।